Hello students. So today we are going to study a new lesson, Monkey and the Crocodile. आप सबने ये कहानी बचपन में पढ़ी हुई है, लेकिन आज इस कहानी को हम एक नए स्टाइल में, नए अंदाज में, नई फोटोज के संग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once on the bank of a river, बैंक माने किनारे, नदी के किनारे, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. ट्री लेडन विथ फ्रूट माने फल से भरे हुए पेड़ पे वो अपना घर बना के रहता था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट। वो बड़ा खुश रहता था और अपनी हार्ट्स कंटेंट माने हृदय के संतुष्ट होने तक फलों को खाता था। द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। तो वो बहुत फल खाता था, अपना पेड़ पे रहता था, फोटो में देख सकते हैं, बहुत इंजॉय करता था। मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, लेकिन वो अकेला था। लोनली माने अकेला। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन यानी फ्रेंड, उसको एक साथी चाहिए था। टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, जिससे वो फलों को शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, पर कोई भी आसपास नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। तभी एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आता है। हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। उसने कहा, हेलो, क्या तुम इस रिवर में रहते हो, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। मंकी ने उसने क्रोकोडाइल ने क्या जवाब दिया। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, नम्रता से उसने बोला। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं तो खुद ही खाने की तलाश में आया था, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। नाइस टू ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे फल दिए। ये देखिए, आप पेड़ पे रह रहा है मंकी और वो उसको फल फेंक फेंक के दे रहा है, और ये मगरमच्छ बहुत खुश हो रहा है और फल खा रहा है। बच्चों, आपको ये फोटोज अच्छी लगते हैं ना? तो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपको कैसे लगते हैं वीडियोस। ओके। द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. अब मंकी ने थोड़े से फ्रूट्स, प्लक माने तोड़ना, है ना, प्लक्स ब्रांच से जो उसके आसपास टहनी थी उससे तोड़े और उसको नीचे फेंका। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, डिलीशियस माने टेस्टी, उसको बहुत स्वादिष्ट लगे। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट, कि मैं अगली विजिट पे भी कुछ दे दोगे। सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। उसने कहा, सर्टेनली, जरूर, श्योर, जितने तुमको चाहिए ले लेना, और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी मैं दूंगा। सेड द मंकी, टू कम अगेन, जरूर आना। आई एम रेदर लोनली, मैं तो खुद ही अकेला हूँ हियर, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच द होस्ट थ्रू डाउन। होस्ट माने जो पेड़ का मालिक था, यानी कि मंकी जो गेस्ट होता है, जो क्रोकोडाइल गेस्ट था और वो होस्ट था, क्योंकि वो उसके घर आता था, मेजबान था वो, तो वो रोज उसके घर रेगुलरली आने लगा। took some home for his wife, और वो कुछ अपनी पत्नी के लिए भी घर ले गया। The monkey and the crocodile were now the best of friends. मंकी और क्रोकोडाइल अब सबसे अच्छे दोस्त थे। They talked and were never tired of talking. वो दोनों खूब बातें करते और कभी थकते नहीं थे। टायर्ड माने थकना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मंकी एंड क्रोकोडाइल किसके बारे में बात करते थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि बर्ड्स एनिमल्स के बारे में बात करते थे, है ना, जानवरों के, चिड़ियों के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाई, आसपास के गांव के बारे में बात करते थे। एंड द डिफिकल्टीज विलेजेस फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और वो जो गांव के लोग डिफिकल्टीज यानी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती थी अपने खेती को करने के लिए बारिश की कमी से, इसके बारे में बातें किया करते थे। यानी कि यहाँ वहाँ सब तरह की वो लोग बातें किया करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। यूजुअल माने जितना वो रोज रहता था उससे ज्यादा देर तक वो मंकी के संग बैठा बातें करता रहा। हिज वाइफ वॉज एनॉयड, रेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैज जस्ट बीन हैच्ड। हैच्ड माने अभी हाल जो पैदा हुए थे। आप फोटो में देख सकते हैं कि छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहे हैं ना। तो उसकी पत्नी बहुत एनॉय हो गई, एनॉय माने चिढ़ गई, और शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। उसने कहा, कौन है तुम्हारा ये मित्र जिसके तुम फॉन्ड, फॉन्ड माने जिसको तुम इतना पसंद करते हो। ओह, ही इज वेरी नाइस मंकी, वो बहुत प्यारा बंदर है। ही रिप्लाई, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो फूल के फलों के पेड़ों पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। उसने कहा, वही तो मुझे रोज फल देता है, अब तुम एक्सपेक्ट माने उम्मीद, तुम ये तो नहीं उम्मीद करते कि मैं पेड़ पे चढ़ता हूँगा, है ना। अ नाइस मंकी, आई एम श्योर। उसने कहा, हाँ, बहुत अच्छा बंदर होगा, मैं पक्का है। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज्म, सरकाज्म माने कमेंट, उसने कटाक्ष, आयरनी,
उसने उस पर कमेंट करा, हाँ हाँ बड़ा ही अच्छा बंदर होगा वो तो जरूर। इफ यू आस्क मी द मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। उसने कहा अच्छा तुम मुझसे बात पूछो, तो बंदर को मैं अपना खाना बनाना चाहती हूँ और मैं उसके हार्ट को खाना चाहती हूँ, उसके दिल को खाना चाहती हूँ। अब बंदर का तो वो मगरमच्छ का दोस्त था तो उसको अच्छा नहीं लगा। व्हाट अ फूलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। उसने कहा कितनी मूर्खों वाली बात कर रही हो तुम। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली समटाइम्स फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। उसने कहा पर मैं अपने दोस्त को थोड़ी मार सकता हूँ, वैसे मुझे बुरा नहीं लगेगा, ओकेजनली माने कभी कभी, समटाइम्स, है ना। अगर कभी कभी बंदर भी खाने को मिले, चेंज हो जाएगा टेस्ट में। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी मगरमच्छ की भी इच्छा थी बंदर को खाने की, उसकी पत्नी ने तो सीधा सीधा कह दिया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, यू ब्रिंग हिम हियर। उसकी पत्नी देखो, ये उसकी पत्नी है मजेदार है ना उसकी पत्नी। यू ब्रिंग हिम हियर, उसको यहाँ लेके आओ। ऑर्डर द वाइफ, आई वांट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर। उसने कहा अच्छा तुम उसको देखना चाहती हो, तुम उसको खाना चाहती हो, नेवर कभी नहीं लाऊंगा। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कहा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी पत्नी गुस्सा हो गई, देख रहे हैं आप कमर पे हाथ रख के गुस्सा हो गई, फ्यूरियस। And she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. यानी कि वो और समुद्र में, नदी में नीचे गहरी चली गई और बच्चों को छोड़ गई, पेस्टर माने परेशान करने के लिए अपने पिता को। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलेमा, डिलेमा माने प्रॉब्लम। वो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में पड़ गया कि अब वो क्या करे, अपने दोस्त का साथ दे या अपनी पत्नी का साथ दे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और अंत में उसने सोचा कि मैं पत्नी के इस तरफ हो जाता हूँ। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, बिट्रे माने धोखा देना। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है कि दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, बट आई हैव नो चॉइस, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आई से ही सेड टू हिमसेल्फ आई विल इनवाइट द मंकी होप एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को घर बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ और आशा करता हूँ अच्छा होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्रोकोडाइल भी कहता है कि हाँ कभी कभी बंदर खा लेने में कोई बुराई नहीं है। और इधर उसकी पत्नी इसको गुस्सा होकर चली जाती है ना, तो वो आखिरी में डिसाइड करता है कि वो लाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये उसकी पत्नी है ना, उसको गुस्से में बोल रही है। ये मगरमच्छ बैठा हुआ है, ये उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो परेशान करते हैं उन लोगों को, है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसको परेशान करते हैं। ओके, अब क्या होता है, अब क्या हुआ, ये तो हो गई उसकी पत्नी। अब देखो माई वाइफ, अब वो गया पेड़ पे फिर से दोबारा, पेड़ नदी के किनारे, और उसने जाके कहा माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील। मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के रूप में भोजन कराना चाहती है, खाने पे बुलाना चाहती है। ये नहीं कहा कि तुम्हारा भोजन करना चाहती है, क्या कहा कि तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है। क्योंकि अगर वो उसको बता देता कि तुम्हें खाना चाहती है तो वो आता क्या, नहीं ना। तो उसने कहा फॉर अ मील यानी भोजन के लिए बुलाना चाहती है। डियर फ्रेंड सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तुम मेरे संग आज घर चलो मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। विथ प्लेजर। अब बंदर सीधा था, उसने सोचा कि तो मेरा दोस्त है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे मारने के लिए बुला रहा है। उसने कहा हाँ विथ प्लेजर, खुशी खुशी मैं चलता हूँ। आई एम नो स्विमर बट आई कैन राइड ऑन योर बैक। उसने कहा मुझे तैरना नहीं आता लेकिन मैं पीठ पे बैठ के चलता हूँ। एंड दे सेट आउट, और उसने पीठ पे बैठ गया और उसको चलाया। इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो बिल्कुल नदी के बीचों बीच पहुंचे, वे द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ बहुत तेज बहाव था, करंट माने बहाव, बहुत स्ट्रांग था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन माने एम, जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी लाने का उद्देश्य था, छुपा नहीं पाया। उसने कहा सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली माने झिझकते हुए, अनडिसाइडेड, बड़ा झेपते हुए उसने कहा बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, और मुझे पानी में नीचे जाना है, गहरे में। आई बॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव, लिव, सर्वाइव माने जीना, मेरी पत्नी जी नहीं सकती विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारे दिल खाए बिना। गुड बाय, इसलिए मुझे माफ कर दो। यानी कि जब वो उसको बिल्कुल बीचों बीच नदी के ले गया तब उसने कहा कि उसने उसको बता दी अपनी इंटेंशन, इंटेंशन माने अपनी इच्छा। ये देखो बीचों बीच आ गए, तो उसने उसको, बंदर उसको बता रहा है। द मंकी वॉज स्केर्ड, अब मंकी डर गया, स्केयर माने डरना, फ्राइटेंड, स्केयर माने फ्राइटेंड डरना, एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने अपसेट, परेशान हो गया, कोई भी परेशान हो जाएगा जब उसे पता लगेगा कि व्यक्ति उसको मारने वाला है।
ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था, चतुर था, सेंसिबल था, उसने तुरंत दिमाग लगाया अपना। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना दिमाग ठंडा रखा, परेशान नहीं हुआ, चीखने चिल्लाने नहीं लगा, वो शांत रहा। उसने फिर कामली, बड़ी शांति से उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, अरे मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही तो मेरे आखिरी दो मित्र हो, एक ही तो मित्र हो तुम मेरे, आफ्टर ऑल, है ना। वॉट इज द मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ, उसने कहा अरे मेरे हृदय की क्या तुलना करना, कंपेयर माने तुलना, तुम्हारी बीवी की जिंदगी से। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, आई हैव बॉट माई हार्ट अलोंग, तो मुझे पहले बता देते तो मैं अपना हार्ट भी ले आता, है ना। तो जो मंकी था बहुत तेज था, क्लेवर था, तो उसने उसको सोचा कि अगर वो चिल्लाएगा चीखेगा तो क्रोकोडाइल उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने चतुराई दिखाई। उसने कहा अरे तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपना हार्ट भी ले आता। बट वेयर इज योर हार्ट, उसने कहा तुम्हारा दिल कहाँ है। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने भोलेपन से कहा, अननोइंगली, यानी इसको पता नहीं था कि उसका हार्ट दिल में ही होता, अंदर ही होता है शरीर के। थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगा तुम हमेशा अपना हार्ट अपने साथ लेके चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो वापस चलते हैं और लेके आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, मंकी ने उसका विश्वास जीतते हुए, कॉन्फिडेंस माने ट्रस्ट, उसका ओ डियर, तो उसने उसका विश्वास जीतते हुए कहा चलो पेड़ पे वापस चलते हैं। ओ डियर व्हाट तो आप देख रहे हैं, देखो ये वापस पेड़ पे आ गए, और ये देखो बंदर यहाँ से उछल के सीधा उसकी पीठ से अपने पेड़ पे चला गया। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल, उसने कहा अरे, हिस माने फुसफुसा के कहा, ये देखो ये वापस आ रहे हैं पेड़ पे। दे laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree, अब क्रोकोडाइल पूरा पलट गया पेड़ की तरफ आने के लिए, खूब जोर से वो लोग हंसे। क्रोकोडाइल समझ नहीं पाया उसकी चालाकी। ऑन द रिवर बैंक, जब वो नदी किनारे पहुंचे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड थ्रॉप्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, देखो ये औरत जैसे कर रही है ना, ऐसे हाँ ठंडी सांस भरना, चैन की सांस लेना, तो उसके हीव माने लेना, थ्रॉप दिल, हीव माने होता दिल की धड़कन, उसकी दिल की धड़कनों ने एक ठंडी सांस भरी कि बच गए, क्योंकि जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा बंदर तुरंत उछल के पेड़ पे चला गया। ही प्लक्ड अ ट्री फ्रूट और two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruits rather than my heart, तो उसने कुछ फल तोड़े और उसने उसके ऊपर फेंक दिए, उसने कहा लो अपनी पत्नी को ये फल खिला देना मेरे दिल की बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, उसने कहा ताजे फल माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, उसने कहा बुरा मत मानना, हम कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल साइडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन, यानी कि क्रोकोडाइल वहां बैठा रहा, उदास हो गया, और उसकी बुद्धि में भी आ गया कि उसने कितनी गलती करी, दोस्त को धोखा देने जा रहा था वो, और उसने कुछ आंसू टपकाए विच वर जेन्युइन, जेन्युइन माने असली, क्रोकोडाइल टीयर्स में से नकली होते हैं ना, क्या कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, नहीं नकली आंसू, लेकिन यहाँ पे उसने वाकई में असली आंसू बहाए। एंड टर्न बैक टू गो होम, और अपने घर वापस चला गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग ऑल्सो, और वो अपनी पत्नी को कुछ बताना चाहता था। क्या बताना चाहता था, आप अंदाज लगा सकते हैं। हाँ शायद वो अपनी पत्नी को यही बताएगा जाके कि देखो आज मैंने एक मित्र खो दिया, लालच की वजह से, तुम्हारे लालच की वजह से मैंने आज एक अपना अच्छा मित्र खो दिया। तो बच्चों आपने ये कहानी पहले पढ़ी थी, लेकिन आपको मजा आया होगा दोबारा पढ़ के और इतने सुंदर सुंदर वीडियो देख के। ओके, अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पहले देखो, ये देखो मंकी बैठा है और ये रो रहा है क्रोकोडाइल। ओके, the monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. Why did he? What did he miss? मंकी बहुत हैप्पी था, पेड़ में अपने रहता था, फल खाता था, पर वो दुखी था, क्यों, उसकी हैप्पीनेस कंप्लीट क्यों नहीं थी। What did he miss? The monkey was happy in his fruit tree home. He had plenty to eat, but he had no company. He felt lonely. He needed a companion to talk and also to share his fruits. तो यानी कि वो, उसके पास खाने के लिए, पर उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, कोई साथी नहीं था, तो वो उदास फील करता था, इसलिए उसको एक दोस्त चाहिए था जिससे वो बात कर सके और अपने फ्रूट्स भी शेयर कर सके। ये आप देख सकते हैं, जब वो गहरे पानी में ले गया उसको, तो उसने उसको बोला, वॉट डिड द टू फ्रेंड जनरली टॉक अबाउट, दोनों फ्रेंड्स किसके बारे में जनरली बात करते थे। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड, दे टॉक्ड अबाउट बर्ड एनिमल
They also discuss the difficulties of the farmers when the rain failed. तो ये क्वेश्चन मंकी बहुत फास्ट फ्रेंड बन गए, वो बर्ड्स एनिमल्स की बात करते थे और डिफिकल्टीज परेशानियां फार्मर्स की, किसानों की, जब रेन नहीं होती थी। ओके, अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, व्हाट वाज द क्रोकोडाइल वाइफ, वाई वॉज द क्रोकोडाइल वाइफ annoyed with her husband one day, वो अपने पति से क्यों चिढ़ गई, एक दिन क्यों चिढ़ गई। वन डे द क्रोकोडाइल ओवरस्टेड विद द मंकी, एक दिन क्रोकोडाइल बहुत देर तक मंकी के संग रहा। his wife had to manage the little ones alone, उसकी पत्नी को अकेले छोटे बच्चों को संभालना पड़ा तो वो चिढ़ गई। वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम, क्रोकोडाइल अपने दोस्त को क्यों नहीं बुलाना चाहता था घर, क्योंकि उसकी वाइफ उसका हार्ट खाना चाहती थी, है ना। तो क्रोकोडाइल वांटेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी, क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू ऑब्लाइज हर, उसने उसकी बात मानने से मना कर दिया। ही कुड नॉट बिट्रे हिज फास्ट फ्रेंड, ही शाउटेड एट हर एंग्रीली, तो उसको धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में उस पर चिल्लाया। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम माने बीचों बीच नहर में जाके मंकी ने, क्रोकोडाइल ने क्या कहा, क्रोकोडाइल ने उसको बता दिया कि दैट could not displease his wife for the sake of friend. One day he let the monkey sit on the bank and sailed out. He reached the midstream. Then he revealed माने बताया, his evil plan, उसने अपने दुष्ट प्लान के बारे में उसको बताया, and he admitted that he meant to kill him and take his heart to his wife. How did monkey save himself, मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। मंकी was sad and terrified, मंकी बहुत दुखी था, परेशान हो गया था, but he was clever, पर वो बहुत चतुर था, enough to make a plan to save his life. He said that he would gladly give away his heart to his friend's wife, but unfortunately he had left his heart on the tree. The stupid crocodile swam back to the tree to collect the heart. The monkey jumped onto the tree and thus saved himself. Okay बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन इसका, what does the last sentence of the story suggest? लास्ट सेंटेंस क्या बताया, क्रोकोडाइल एक फिक्स में था, है ना। he wanted to make an excuse for his failure, वो एक बहाना बनाना। he told his wife that the monkey would be reaching here soon. दो बातें हो सकती हैं, या तो अपनी पत्नी को जाके झूठ बोलता, अपनी फेलियर के बारे में नहीं बताता, कह देता कि बंदर आने ही वाला है बहुत सारे फल लेकर, या वो अपनी इकट्ठी साहस इकट्ठा करता और अपनी को बताता कि कैसे उसके अच्छे रिलेशंस खराब हो गए हैं अपने दोस्त के साथ, है ना, और इसकी जिम्मेदार उसकी पत्नी है। चलिए, तो बच्चों आपको ये लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।